स्वागत है आपका श्री भक्ति ज्ञान चैनल में। आज हम सुनेंगे बसंत पंचमी की व्रत कथा। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा की परंपरा सदियों से चली आ रही है। माना जाता है कि सृष्टि के निर्माण के समय देवी सरस्वती बसंत पंचमी के दिन प्रकट हुई थी। इसीलिए इस दिन को माँ सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सरस्वती माता की पूजा अर्चना भी की जाती है। बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा करने के लिए सबसे पहले सरस्वती माता की प्रतिमा या तस्वीर को सामने रखें और उनके सामने घी का दीपक जलाए। फिर कलश स्थापित कर गणेश जी का पूजन करें और साथ ही नवग्रह की विधिवत पूजा करें। पूजा के बाद माँ सरस्वती की प्रार्थना बोले और उन्हें पीले रंग के चावल या बूंदी का भोग अर्पित करें। ज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है, इसीलिए इस दिन पढ़ाई करने वाले बच्चे और व्यापार करने वाले व्यापारी भी व्रत रखते हैं और सरस्वती माता की पूजा करते हैं। सृष्टि के निर्माण के समय जब सबसे पहले देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, उन्होंने भगवान शिव, श्री विष्णु और ब्रह्मा जी का आह्वान किया था। तब ये तीनों देवता उपस्थित हुए तो देवी महालक्ष्मी ने उनसे अनुरोध किया कि वह अपनी गुणों के अनुसार 3 देवियों को प्रकट करे। फिर भगवान शिव ने तमोगुण से महाकाली और भगवान विष्णु ने रजोगुण से देवी लक्ष्मी और ब्रह्मा जी ने सतोगुण से देवी सरस्वती का आह्वान किया। जब ये तीनों देवियां प्रकट हुई तो माँ लक्ष्मी ने उन्हें सृष्टि संचालन के लिए उपहार स्वरूप भेंट दी और स्वयं लक्ष्मी के रूप में समा गई। सृष्टि के निर्माण के बाद ब्रह्मा जी ने जब अपनी बनी हुई सृष्टि को देखा तो वह मृत शरीर जैसी प्रतीत हो रही थी, क्योंकि उसमें ना तो ध्वनि थी और ना ही वाणी। तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और अपनी उदासीन सृष्टि के बारे में बताया। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि देवी सरस्वती आपकी यह समस्या का समाधान कर सकती हैं। आप उनका आह्वान करें, उनकी वीणा के स्वर से सृष्टि की ध्वनि का संचार होगा। तब भगवान विष्णु ने कहे अनुसार ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती का आह्वान किया। जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी वीणा से सृष्टि में स्वर भरने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी सरस्वती ने वीणा के तारों को छुआ, उसमें से पहला सुर फूट पड़ा और ये ध्वनि ब्रह्मा जी की मुख से सृष्टि में फैल गई। हवाओं, सागर, पशु पक्षियों और अन्य जीवों को वाणी मिल गई। नदियों से कलकल की ध्वनि सुनाई देने लगी। इस पर ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने देवी सरस्वती को वीणा की देवी और वाघेश्वरी का नाम दिया। माँ सरस्वती को वीणा धारणी भी कहा जाता है। वह माँ लक्ष्मी और माँ गंगा तीनों भगवान श्री हरि विष्णु की पतिव्रता थी और वह हमेशा भगवान विष्णु का विशेष प्रेम प्राप्त करने के लिए उनकी सेवा करती थी। हालांकि सरस्वती को हमेशा ये लगता था कि भगवान श्री विष्णु गंगा से अधिक प्रेम करते हैं। एक दिन सरस्वती ने भगवान विष्णु को कई बातें सुनाई और गंगा पर भी ताने कसे। तब लक्ष्मी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सरस्वती अपने क्रोध में गंगा को अपमानित करने लगी। भगवान विष्णु ने ये सब देखा और उदास मन से बैकुंठ से बाहर चले गए। सरस्वती ने सोचा कि भगवान विष्णु का ये दुख गंगा के कारण हुआ है और गंगा पर क्रोध करने की योजना बनाई। ये सब देखकर लक्ष्मी जी को बहुत दुख हुआ। फिर वह उन्हें दोनों के बीच में आ गई तो लक्ष्मी ने बीच में आकर दोनों को समझा बुझा कर शांत करने की कोशिश की, जिससे देवी गंगा तो शांत हो गई, किंतु सरस्वती का क्रोध कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो वह गुस्से में बोली, तुम तो गंगा की सहायिका हो, इसीलिए उसी का साथ दे रही हो और मेरा अपमान कर रही हो।
ये जानबूझकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज और अभी से तुम वृक्ष बन जाओ। सरस्वती के इस कारण श्राप देने से लक्ष्मी जी तुरंत ही तुलसी के पौधे के रूप में बदल गई। यह सब देखकर माँ गंगा को बहुत गुस्सा आया और वह सोचने लगी, मेरी वजह से लक्ष्मी जी को ये श्राप सहन करना पड़ रहा है। ये तो बेचारी निर्दोष है। निर्दोष को इस प्रकार श्राप का भागी बनते देख गंगा भी क्रोधित होकर सरस्वती को श्राप दिया कि तुम भी भूतेल पर नदी बनकर प्रवाहित होगी और मानवों की अस्थियों का विसर्जन तुम्हारे ही अंदर किया जाएगा। इसी तरह उन्हें लड़ते हुए और श्राप देते काफी समय बीत गया। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने सोचा, अब तक तो झगड़ा समाप्त हो गया होगा, चलो चलते हैं। ये सोचकर जब श्री विष्णु जी वापस आए तो उन्होंने अपनी पत्नियों के झगड़े और सभी श्राप की कहानी सुनी। साथ ही उन्होंने लक्ष्मी जी को पौधे के रूप में बदलते हुए देखा। श्री भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत दुख हुआ और वह सोचने लगे, देवी लक्ष्मी का शांत स्वभाव और कितनी सूझबूझ है, इसीलिए मेरी पत्नी बनकर मेरे पास रहने का हक केवल लक्ष्मी जी को ही है। लेकिन क्या ये तीनों एक साथ रह सकेगी? ऐसी स्थिति पुनः भी आ सकती है। तो उन्होंने देवी गंगा और देवी सरस्वती का त्याग करने का निश्चय किया। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु की इस बात का पता गंगा और सरस्वती को लगा तो वह बड़े ही डरपोक स्वरों में माफ़ी मांगने लगी और श्राप का शीघ्र निवारण करने के लिए कहने लगी। तब भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि गंगा पृथ्वी पर मनुष्य के पापों को धोने के लिए अवतरित होगी और ये नदी के रूप में स्वर्ग में, भूलोक और पाताल लोक में तृप्त होकर बहेगी। साथ ही वह अंश रूप में उनके चरणों में, परमपिता ब्रह्मा जी के कमंडल में और महादेव की जटाओं में भी रहेगी और सरस्वती भी उनके साथ भूतेल पर बहेगी और साथ ही अंश रूप में उनके साथ भी रहेगी। केवल देवी लक्ष्मी ही पूर्ण रूप से उनकी पत्नी बनकर बैकुंठ में निवास करेगी। साथ उन्होंने शालिग्राम का रूप लेकर देवी लक्ष्मी के तुलसी रूप का पाणी ग्रहण भी किया था। कहा जाता है कि एक दूसरे के श्राप के कारण ही दोनों पृथ्वी पर नदी के रूप में बह रही है और लक्ष्मी जी हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु के साथ उनकी पत्नी बनकर बैकुंठ में निवास करती है। अब हम आपको सुनाते हैं माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की पौराणिक कथा। इस कथा के अनुसार एक बार माँ सरस्वती वीणा बजा रही थी। उस समय उनके पास धन की देवी लक्ष्मी आ गई तो माँ सरस्वती ने माँ लक्ष्मी का आदर सत्कार किया और पूछा, तुम आज तो बहुत दिनों बाद आई हो, क्या बात है? फिर इतना सुनते ही देवी लक्ष्मी ने अपने गुणों का बखान करना शुरू कर दिया। माँ लक्ष्मी कहने लगी, मैं तो धन की देवी हूँ और सारा संसार मेरी स्तुति करता है, क्योंकि सब भी धनवान होना चाहते हैं, इसीलिए मैं जल्दी नहीं आ सकती। और तुम्हारा क्या है, तुम तो हर समय केवल वीणा बजाती रहती हो, इस वीणा से क्या होने वाला है? तब लक्ष्मी माता के ऐसे शब्द सुनकर माँ सरस्वती बहुत दुखी हुई और देवी लक्ष्मी से कहा, आप तो धन की देवी हैं, लेकिन आप कभी भी एक जगह नहीं टिकती, इसी कारण सारा संसार आपको चंचला भी कहे। आप धन दे सकती है लेकिन ज्ञान नहीं दे सकती और ज्ञान की कमी के कारण व्यक्ति कभी भी धन का सही उपयोग नहीं कर सकता। इसीलिए तुम्हारी भी जरूरत है तो मेरी भी। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, अगर उसका धन का अभाव है तो वह अपने ज्ञान से धन प्राप्त कर लेता, लेकिन धन होने से और ज्ञान ना होने से धन का सही उपयोग नहीं किया जा सकता। ये सुनकर देवी लक्ष्मी को बहुत क्रोध आया और
दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। धन और ज्ञान का बहस को इसी तरह बढ़ते देख देवताओं ने आदि शक्ति से इसका उपाय पूछा। तब आदि शक्ति ने देवताओं को कहा, ये बहस कभी भी खत्म नहीं होगी। धरती पर जब तक जीवन रहेगा तब तक धन और ज्ञान में श्रेष्ठता का द्वंद्व चलता रहेगा। धन मिलने से सभी खुश हो गए, लेकिन ज्ञान के अभाव में धन का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ज्ञान को भी बराबर का महत्व देते हुए हम बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती जी की पूजा बड़े श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।